ससुराल की दिवाली सफाई। ये कहानी है एक ऐसी बहू रानी की जो दिवाली आने पर दिवाली की भयंकर साफ सफाई में लग गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके दिमाग में अभी सिर्फ ससुराल में दिवाली की सफाई की बातें ही चल रही है। खैर इसी बीच, अरे बहू बाजार जाना है, बहुत सारा सामान भी लेना है, जल्दी कर बेटा। हाँ माँ जी आई, बस थोड़ा सा ये टेबल साफ कर दूँ। अरे बहू टेबल तो आके साफ़ कर लेना, पहले चलना बाज़ार, नहीं तो शाम हो जाएगी और भीड़ बहुत हो जाएगी वहाँ, तब सामान लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ जी, ये भी आपने बिल्कुल सही बात कही, तो चल बेटा जल्दी कर। इसके बाद राधिका जल्दी से अपना बाज़ार वाला झोला लेती है और अपनी सासू माँ के साथ बाज़ार निकल पड़ती है। वहीं थोड़ी देर में दोनों लोग मार्केट पहुँचते हैं। अरे बेटा देख तो, वो वाली मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है ना, यही वाली लेते हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी ये बहुत पसंद आ रही है। और ये देख, ये वाले दिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, इन्हें हम दरवाजे के पास रखेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। और वो देखो तो कितने सुंदर दिए बनाए हैं, वो भी हाथ से। सच में भारत में ना एक से एक बेहतरीन कलाकार हैं। वो तो है, भारत में भला कला की कमी कहाँ है। और ऐसे ही दोनों सास बहू मार्केट में दिवाली की शॉपिंग वगैरह करती रहती है। माँ जी 1 घंटा हो गया है, चलिए ना आप चलते हैं, घर जाकर बहुत सारी सफाई भी करनी है। अरे 1 घंटा हो गया तो क्या हुआ, सामान भी तो देख हमें कितना लेना है। रुक जा बहू, अभी 1 घंटा और रुक जाते हैं। सासू माँ 1 घंटा, इतनी देर में तो घर की कितनी सारी सफाई हो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, 1 घंटा हो गया ना, बहुत है बाज़ार के लिए, चलिए अब घर चलते हैं। आपको पता है ऊपर वाले माले की सफाई तो शुरू भी नहीं की है मैंने, वहाँ तो मुझे A to Z पूरा सफाई करना बाकी है। अरे ऊपर वाले माले में अभी कौन जा रहा है देखने। नहीं नहीं माँ जी, दिवाली के दिन पूरा का पूरा घर साफ़ होना चाहिए, तभी तो लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करेंगी। हाँ बहू वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी खरीदारी भी तो करने दे। अरे इसी सामान से तो हम अपने घर को सजाएंगे ना, तब सोच हमारा घर कितना अच्छा लगेगा। ठीक है सासू माँ, थोड़ा सा और शॉपिंग कर लीजिए आप बस। और इस तरह राधिका की सासू माँ को शॉपिंग करते करते थोड़ी और देर लग जाती है। माँ जी जल्दी चलिए ना, आपने 1 घंटा और यहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आपको तो 1.5 घंटे हो गए। अरे हाँ बहुत देर हो गई, चल चल। इसके बाद राधिका दोनों झोले उठाती है और जल्दी जल्दी चलने लगती है, क्योंकि इस बहू को तो दिवाली की सफाई करने के लिए जल्दी घर पहुंचना था। राधिका अपने कदमों को बहुत तेज़ तेज़ बढ़ा रही थी। अरे बहू रुक जा, कितनी तेज़ चल रही है, अरे रुक ना बहू। अरे माँ जी क्या करूँ, आपने इतना लेट जो करवा दिया है मुझे। अरे बेटा आराम आराम से तो चल। नहीं नहीं सासू माँ, समय बहुत कम है, जल्दी चलिए। ये कहकर राधिका बड़े तेज़ तेज़ कदमों से घर की ओर तो ऐसे बढ़ रही थी मानो जैसे वो किसी से रेस लगा रही है। आखिरकार दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे बहू वो तो अच्छा हुआ कि मार्केट हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वरना तू तो आज मेरी कमर ही तोड़वा देती है। उफ। अरे माँ जी कोई बात नहीं, कम से कम इस बहाने आपका एक्सरसाइज तो हो गया। हाँ आप एक्सरसाइज करती भी कहाँ हैं वैसे भी। अरे देख रहे मयंक बेटा, तेरी पत्नी क्या कर रही है। अरे राधिका थोड़ा ध्यान रखा करो, तुम्हारी और मेरी माँ की उम्र में कितना अंतर है। इसीलिए तो कहती हूँ कि माँ जी को थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, तभी तो इनकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। बहू से तो कोई जीत ही नहीं सकता भाई। जी मैं जानती हूँ। अच्छा मैं अब किचन की सफाई कर लेती हूँ। इसके बाद राधिका किचन में जाती है और बड़े भयंकर तरीके से किचन की सफाई करने लग जाती है। किचन की सफाई करते वक्त घर के लोगों को किचन से बड़ी तेज तेज आवाज़ आ रही थी, कभी बर्तन गिरने की तो कभी मसाले के डिब्बों के गिरने की। वो सभी लोग चिंतित होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। अरे राधिका ये तुम कैसे सफाई कर रही हो, किचन से कितनी आवाज़ आ रही है। अरे ज़रा आराम आराम से हाथ से करो ना। आप भी कभी सफाई करके देखिए तो पता चलेगा सफाई किसे कहते हैं। अरे बहू सफाई कर, लेकिन इतना आवाज़ तो मत कर। वही तो भाभी, मैं अपना शो देख रहा था, अचानक से इतनी तेज़ आवाज़ आई कि मैं तो डर ही गया। अरे देवर जी आप क्या मजाक कर रहे हैं, डर गए वो भी आप। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो जिम में जाकर कितना भारी भारी डंबल उठाते हैं। अरे आप तो अपने से बड़े लोगों से पंगा लेते हैं, है ना। अरे बहू तू सफाई कर, तुझे जितनी सफाई करनी है कर, लेकिन बेटा आराम से, कहीं चोट मत लगा लेना खुद को। अरे फिक्र नॉट पापा जी, कर्नल की बहू हूँ, इतना तो भरोसा रखिए। माँ पापा राजीव सब अपने अपने काम में लग जाओ, क्योंकि राधिका के सर पर दिवाली की सफाई का भूत चढ़ गया और वो दिवाली के बाद ही उतरेगा। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगला दिन आता है। अरे भाभी मेरे कमरे में क्यों आ रही है,
लगता है सफाई करने आ रही है। फंस गया मैं तो। अरे देवर जी, ज़रा सोफे से उठिए तो। अब हाँ भाभी जी, अभी उठता हूँ। राधिका का देवर सोफे से उठता है। वहीं उसके उठते ही राधिका सोफे के कवर को निकाल देती है और कवर को लेकर उसके कमरे से चली जाती है। लगता है मेरे कमरे की सफाई हो चुकी है, बस सोफ़ा कवर रह गया था धोने को। अच्छा है, अब मैं आराम से पढ़ाई कर पाऊँगा। पढ़ाई ख़त्म करके फिर थोड़ी देर अपना फेवरेट शो भी तो देखना है। राजीव आराम से अपने बेड पर बैठ जाता है और अपनी किताब पढ़ने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ही उसकी भाभी फिर से उसके कमरे में आ जाती है। अरे देवर जी, ज़रा अपने बेड से उठिए तो, मुझे ये चादर चेंज करनी है। सारे चादर गंदे हो गए, सबको एक साथ धो देती हूँ। अरे भाभी, अभी दिवाली आने में 4-5 दिन है ना, तो आराम से धो लीजिएगा। आपने सोफ़े का भी कवर निकाल दिया, अब आप ये बेडशीट भी ले जाएंगी। अरे तो क्या हो गया देवर जी, आज आप चटाई में बैठकर काम चला लो। अरे पर भाभी। देवर जी, दिवाली आने वाली है, इसलिए आप चुपचाप बैठिए। थोड़ी देर बाद राधिका अपने पति के कमरे में जाती है और वहाँ पर भी यही करती है। राधिका, तुमने सारे चद्दर और कवर तो धो दिए, अब हम लोग कहाँ लेटेंगे? बिना चादर के बिस्तर में लेटना कितना अजीब लगता है। अजी कुछ नहीं, कुछ अजीब नहीं लगता। आप ना थोड़ा सा एडजस्ट करना भी सीख लीजिए। अच्छा ठीक है राधिका, लेकिन ये तो बताओ खाना कब बनेगा? दिन के 2 बज गए हैं। अरे वो खाना बनाने में ना आज भी देरी हो जाएगी। आप बाहर से छोले भटूरे ले आइए ना। राधिका, हम लोग 4 दिन से बस छोले भटूरे खा रहे हैं। ऐसे तो हम लोगों का पेट खराब हो जाएगा, तो हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? अरे कुछ नहीं होता, ले आइए ना। ये कहकर राधिका झाड़ू उठाती है और कमरे में लगे जाले साफ करने लगती है। वहीं दूसरी ओर मयंक को अब चिंता होने लगती है कि आखिर खाने में क्या खाया जाए। फिर क्या, बेबस मयंक खुद ही खाना बना लेता है। वहीं मयंक से खाना जल जाता है। अरे इससे अच्छा तो बेटा तू बाहर से ही कुछ खाने को ले आता। अरे माँ, 3 दिन से तो हम लोग बाहर का ही खा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ घर का खा लेते, नहीं तो सबका पेट खराब हो जाएगा। और आपको पता ही है, त्योहार का समय है। अगर त्योहार में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ मयंक, सही कह रहा है तू। अरे कोई बात नहीं ना, जो हिस्सा नहीं जला है वही वाला खा लेते हैं। मैंने तो पहले ही बोला था, बाहर से ले आओ। 3-4 दिन अगर बाहर का खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। खाओ आप जला हुआ खाना। ये सोचते सोचते राधिका सीढ़ियों में पोछा लगाती रहती है। तो ये दिन बीत जाता है और अगली सुबह आती है। वहीं सुबह होते ही राधिका दिवाली की सफाई में जुट जाती है। वो आंगन को पानी से धो रही थी और साथ ही साथ उसने आज पानी में थोड़ा सा सर्फ भी मिलाया था। खैर, जब राधिका काम कर रही थी तो बहुत आवाज़ भी आ रही थी। अरे बहू, तो जल्दी उठ गई और सफाई में भी लग गई। लेकिन तू बाकी लोगों का भी तो सोच, हम लोग तो सो रहे हैं ना, और तू इतनी आवाज़ क्यों कर रही है? देख बहू, बाकी दिन तो जल्दी उठ जाया करती थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। अभी तो ठीक से 4 भी नहीं बजे। अरे सासू माँ, दिवाली आने में सिर्फ 3 दिन रह गए, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा सारा काम हो जाए, ताकि दिवाली के दिन ज़्यादा काम ना रह जाए। बहू, ऐसे तो तू अपनी भी तबीयत ख़राब कर लेगी और हम सबकी भी तबीयत ख़राब करवा देगी। अरे नींद भी पूरी नहीं हो रही है हम लोगों की। सासू माँ, मैं तो रोज़ यही कहती हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए ना आप लोग। बस मुश्किल से 2-3 दिन ही तो बचे हैं। अरे बहू, कर तो रहे हैं एडजस्ट, और कितना करें? अब तो क्या चाहती है? देखिए सासू माँ, फ़िलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़रा वहाँ से हटिए। वहाँ मुझे सफाई करनी है। आप जहाँ पर खड़ी है ना, वहाँ पर गंदा दाग लग गया है, तो उसे छुड़ाना है मुझे। अरे हाँ माँ जी, मैंने पानी में थोड़ा सर्फ भी मिलाया है ताकि ज़मीन में थोड़ी चमक आए। तो प्लीज़ माँ जी, आप इधर मत आइएगा, कहीं आप गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, अब मैं क्या ही कहूँ। तभी वहाँ पर राधिका का देवर आ जाता है, जो कहीं जाने वाला था, लेकिन राधिका उसे तुरंत रोक लेती है। अरे अरे देवर जी, घर के अंदर ही रहिए। आंगन में मैंने सर्फ वाला पानी फेंक रखा है, आप गिर जाएंगे, इधर मत आइएगा आप। अरे भाभी, ये कौन सी बात हुई? मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। एक दोस्त से मिलने के लिए आप रिस्क ले रहे हैं? नहीं 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 देवर जी, आप चुपचाप घर के अंदर रहिए। वैसे भी थोड़ी ही देर में मेरे आंगन की सफाई बस पूरी होने वाली है। अच्छा ये बताइए कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं अपने दोस्त के पास? क्या कोई एकदम ज़रूरी काम है? नहीं, लेकिन देखा माँ जी, देवर जी को कोई खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। अरे हमारा आंगन इतना बड़ा है, हर जगह कोने कोने में सर्फ का पानी फैला हुआ है। अगर बाई चांस देवर जी गिर गए तो क्या होगा? हमारी दिवाली तो बर्बाद हो जाएगी ना। हाँ राजू, बस थोड़ी देर की बात है, तेरी भाभी वहाँ सफाई कर लेगी, फिर तू चले जाना। क्या माँ, आप भी ना भाभी का साथ दे रही हैं? मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ कि गिर जाऊँगा।
और मुझे पता है कि भाभी अभी थोड़ी देर कह रही है, लेकिन ये पूरा आंगन साफ करने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। अभी आप घर में रहिए, आराम से शाम को चले जाना। और हाँ, अभी मैं अपना काम ख़त्म करके आपको एक लिस्ट दूंगी, तो लिस्ट में जो भी सामान है वो आप ले आइएगा। अरे बहू, उस दिन तो इतना सारा सामान लेकर आए थे, अब कौन सा सामान रह गया है? अरे माँ जी, घर गृहस्थी में एक सामान तो होता नहीं, बहुत सारे सामान होते हैं ना, इसलिए कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। और वो बाती और थोड़ी और मोमबत्तियाँ वगैरह लेकर आनी है। अच्छा, आप लोग मुझे बातों में मत उलझाइए, मुझे सफाई करने दीजिए। चलिए अब अंदर जाइए ना आप लोग। राजीव गुस्से में अंदर चला जाता है। अरे बेटा, गुस्सा मत कर, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद तेरी भाभी के दिमाग से दिवाली की सफाई का कीड़ा निकल जाएगा। हाँ, बस उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ माँ। जब से भाभी ने दिवाली की सफाई क्या शुरू कर दी है, हम लोगों को तो दिन में भी तारे दिखने लग गए। मैं ना आराम से बैठकर टीवी देख सकता हूँ, ना आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकता हूँ। और जब देखो भाभी मुझसे बाजार से कुछ ना कुछ मंगाती रहती है, और ऊपर से पंखा साफ करने के लिए रोज़ रूम का फ़ैन भी बंद कर देती है। कितनी गर्मी लगती है मुझे माँ। हाँ बेटा, मैं तेरी परेशानियों को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी तो तेरे साथ झेल रही हूँ ना। खैर, उसी शाम 5 बजे राधिका छत की सफाई करने जाती है, जहाँ पर उसका पति पहले से ही मौजूद था। दरअसल राधिका के पति को शाम के टाइम वॉक करना पसंद है। अजी ज़रा हटिए तो वहाँ से, वहाँ झाड़ू लगाना है। राजीव वहाँ से हटकर दूसरे कोने में खड़ा हो जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद राधिका झाड़ू लगाते लगाते उस कोने में भी पहुँच जाती है। अजी हटिए यहाँ से। राजीव फिर से हटकर दूसरे कोने में चला जाता है। फिर वही होता है, राधिका फिर से वहीं पर पहुँच जाती है। अरे राधिका, यहाँ पर तो तुम पहले झाड़ू लगा चुकी हो ना, अब फिर से तुम यहाँ आ गई। कल और परसों भी तो तुमने झाड़ू लगाया था ना यहाँ पर। और क्या, हमारा छत भी तो कितना बड़ा है, इसलिए इसकी सफाई करनी पड़ती रहती है। बगल में कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, वहाँ की पत्तियाँ उड़ के यहाँ पर आ जाती है। और आपको पता है कि दिवाली के दिन पड़ोस के कुछ लोग आते हैं छत में पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए, तो छत को तो साफ रखना पड़ेगा ना, वरना सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा ठीक है भाई। राजीव कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी वहाँ आ जाती है। अब यहाँ पर क्या काम है तुम्हें? अरे सारे काम कर लिए, लेकिन पर्दे ही नहीं धोए। हाय मेरा दिमाग। ओफो, अब शाम के टाइम पर्दे हटाओगी तो लाइट होने पर बाहर से सब दिखेगा पड़ोसियों को। अजी तो क्या हुआ, दूसरे रूम में बैठ जाइएगा और क्या। वही तो कर रहा हूँ इतने दिनों से। हॉल में बैठता हूँ पिताजी के साथ, तो उनके साथ बैठकर अपना फेवरेट शो भी नहीं देख पाता। अरे वो पुराने ज़माने का पता नहीं कौन सा शो लगाते थे टीवी पर। अच्छा हटिए, अब मुझे पर्दे निकालने दीजिए। इस तरह राधिका अपनी ही धुन में लगी रहती है और ससुराल में दिवाली की सफाई करती रहती है। वहीं इस सफाई से राधिका के ससुराल वाले अब बेहद परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। आखिर छोटी दिवाली आ जाती है। अजी जल्दी हटिए, चादर बदलना है। अरे तुमने अभी तो चादर बदले थे। अरे वो तो उस दिन बदले थे ना, दिवाली के एक दिन पहले भी ये नए चादर लगाने होते हैं। वो सुबह के 6 बज रहे हैं और इतनी जल्दी उठा दिया तुमने। राधिका जल्दी से चादर बदल लेती है और उसके बाद पंखे को फिट करवाने लगती है। अरे भैया थोड़ा जल्दी करो ना, और उस वाले पंखे को भी खोलकर साफ करिएगा एकदम अच्छे से। मैंने तो आपको 2 दिन पहले बुलाया था ना, और आप आज आ रहे हैं, मैं पैसे काट लूँगी। हाँ अरे मैडम, आपको तो पता है दिवाली का समय चल रहा है, इसलिए दुकान में कस्टमर बहुत आ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए जल्दी करिए। अब ढंग से सुबह भी नहीं हुई और अभी से घर में शोर गुल शुरू हो गया। बहुत नींद आ रही है भगवान। तो जैसे तैसे राधिका अपने ससुराल में दिवाली की सारी सफाई कर लेती है और तब जाकर उसे सुकून मिलता है। शाम होती है और पूरा परिवार अच्छे से छोटी दिवाली सेलिब्रेट करता है। वहीं अगला दिन आता है जो था बड़ी दिवाली का दिन। चलो बहू, आखिर दिवाली की साफ सफाई अच्छे से हो ही गई। देखो तो घर कितना चमक रहा है। पिताजी, घर की साफ सफाई का सारा क्रेडिट आप अपनी बहू को मत दीजिए, हम लोगों को भी दीजिए। वो तो है, माफ़ करना, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हुई ना। हुई तो, लेकिन कोई बात नहीं, परेशानी का अच्छा परिणाम भी तो मिला। तभी थोड़ी देर बाद घर में पड़ोसी वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ओहो इंदिरा जी, आइए आइए, शुभ दीपावली। हाँ कल्पना बहन, आपको भी मानना पड़ेगा, घर की सफाई तो बड़े अच्छे से की गई है, और डेकोरेशन तो पूछो ही मत। इस पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा घर आपका ही लग रहा है। वैसे किसने किया है सारा काम?
हम सबने मिलकर किया है, और क्या। अच्छा, मेरी बहू ने तो दिवाली की सफाई में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। मेरे घर में दिवाली की सफाई तो बेचारे मेरे नौकरों ने की है। अच्छा, तब कल्पना देवी को पता चलता है कि वो कितनी भाग्यवान है जो उसे राधिका जैसी बहू मिली है। खैर, इसके थोड़ी देर बाद ये पूरा परिवार अच्छे से दिवाली मनाता है। वहीं अगले दिन बेचारी राधिका की तबीयत खराब हो जाती है। ले बहू, सूप पी ले, थोड़ा शरीर को आराम मिलेगा। माफ़ करना बहू, दिवाली की सफाई के दौरान हम सब ने तुझे बस टोका पर मदद नहीं की। हाँ भाभी। अरे कोई बात नहीं, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। आप लोगों ने मुझ पर कोई दबाव थोड़ी ना बनाया था। वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही दिवाली की सफाई कर रही थी। लेकिन सच बताइए, घर अच्छे से चमक गया ना? हाँ बहू, बिल्कुल तुम्हारी तरह।